मॉर्निंग बच्चों, आज हम सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे लिखते हैं इसे सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आपके पास दो ट्रायंगल्स ले लिए आपने, ए बी सी और पी क्यू आर। ये मैंने दो ट्रायंगल्स ले रखी हैं आपके पास, ए बी सी और पी क्यू आर। अब हमने किस शीर्ष को, इस ट्रायंगल के किस शीर्ष को इस ट्रायंगल के किस शीर्ष के ऊपर रखें ताकि क्या हो जाए, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें। जैसे मैंने ए को पी के ऊपर रखा, बी को क्यू के ऊपर रखा और आर को सी के ऊपर रखा। देखिए आपके पास तो ये दोनों त्रिभुजें क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले रही हैं। इधर से भी देखिए आप, तो क्या कर रही है, पूर्ण रूप से एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ढक ले रही हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो जो आपके पास शीर्ष ए वो पी के संगत है, ठीक है, और शीर्ष बी क्यू के संगत है, और इस ट्रायंगल का शीर्ष सी आर के क्या है, आपके पास संगत है। क्लियर हो गया आपके पास। तो जैसे मैंने आपने क्या कहते हैं, क्यू को रखा ए के ऊपर, माना मैंने क्या लिखा, क्यू को रखा इसके ऊपर, ए के ऊपर। तो देखिए आप क्या कहते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को ढक रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं ढक रही हैं। माना मैंने आर को रख दिया किसके ऊपर, बी के ऊपर। आर को मैंने क्या रख दिया, बी के ऊपर रख दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल्स हैं ये क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपके पास आपने ये देखना है किस शीर्ष को, एक ट्रायंगल के किस शीर्ष को दूसरे ट्रायंगल के किस शीर्ष के ऊपर रखने पर वे दोनों क्या कर लेंगे, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। ठीक है। तो हमने देखा कि क्या कहते हैं, ए को मैंने पी को ए के ऊपर रखा, ए को पी के ऊपर, क्यू को बी के ऊपर और सी को किसके ऊपर रखा, आर के ऊपर रखने पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं, पूर्ण रूप से ढक रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जब हम सर्वांग समता सिंबल यूज करते हैं, हम लिखते हैं ना ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर हो गया। अगर हम बी को क्या कहते हैं, पी के ऊपर रख रहे हैं तो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक नहीं रहे हैं। तो लिखते हुए आपने क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि क्या कहते हैं, किस शीर्ष को, ट्रायंगल के किस शीर्ष को दूसरे ट्रायंगल के किस शीर्ष के ऊपर रखने पर यह पूर्ण रूप से ढक रहे हैं। तो आपके पास जब आप लिखेंगे तो यह आएगा ट्रायंगल ए बी सी आपके पास सर्वांग सम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्लियर हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम, ये सही है आपके पास, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग समता का चिन्ह इक्वल टू के ऊपर ये एस ऐसे करके लिखना है। ठीक है। ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि ए को पी के ऊपर रखा, बी को क्यू के ऊपर रखा, क्यू के ऊपर बी रखा और आर के ऊपर सी रखने पर ये दूसरे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले रहे हैं। ठीक है। अगर मैं लिखती हूँ ट्रायंगल, मैंने ऐसे लिख दिया ये, ठीक है, क्या लिखा मैंने, ट्रायंगल पी क्यू आर या ट्रायंगल बी ए सी सर्वांग सम है ट्रायंगल किसके आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, क्या था इधर, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये क्या है, ये गलत है, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है आपका गलत है, और ये क्या है आपके पास सही है। तो सही लिखने का तरीका पता चल गया कि एक ट्रायंगल के किस शीर्ष को दूसरे ट्रायंगल के शीर्ष पर रखने पर यदि ये पूर्णतः एक दूसरे को क्या कहते हैं, ढक लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या लिखना है, ये सर्वांग समता वाली कंडीशन को क्या लिखना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से दो ट्रायंगल्स आपने क्या करने बनानी है और इनको क्या कर देना है, यहाँ पे ऐसे करके चिपका देना है, ऐसे करके कर देंगे आप, इनको चिपका देंगे। क्लियर हो गया। अब ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्वांग सम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अभी मैंने यहाँ पे रफ काम में लिख के भी दिखाया है, तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्यों लिखा आगे समझ में। अब क्या करना है, इनके संगत भाग लिखने हैं। ठीक है। ट्रायंगल क्या कहते हैं, संगत भाग लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या लिखेंगे, आप संगत भाग लिखेंगे, संगत भाग। तो ट्रायंगल के कितने भाग होते हैं आपके पास, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शीर्ष लिखेंगे। ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, आपने शीर्ष लिखने हैं। ठीक है। संगत शीर्ष लिखेंगे, संगत शीर्ष। ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था, क्या कहते हैं, ए को किसके ऊपर रखा था, मैंने पी के ऊपर रखा था, ए को किसके ऊपर रखा था, मैंने पी के ऊपर रखा था, ए को पी के ऊपर। तो यहाँ से आ जाएगा ए और ये आ जाएगा पी। ठीक है। फिर कोमा, बी को किसके ऊपर रखा था, क्यू के ऊपर, तो बी संगत है किसके, शीर्ष क्यू के। ठीक है। और आपके पास सी किसके ऊपर रखा था, आर के ऊपर रखा था, तो सी
संगत है किसके, आर के ऊपर। क्लियर हो गया। अब क्या करने हैं, अब हमने संगत भुजाएं लिखनी है। क्या लिखेंगे हम, संगत भुजाएं, क्योंकि आपके पास भुजाएं और कोण लिखने आएंगे आपके पास। आपने 7th में ही पढ़ रखा है सर्वांग त्रिभुज में क्या होते हैं, सर्वांग समता कसौटी को प्रूव करने के लिए 3 चीजें आपको चाहिए होती है, 3 भाग चाहिए होती है, ठीक है। या तो 2 भुजाएं 1 कोण, या 2 कोण 1 भुजाएं, या तीनों भुजाएं। तो कैसे करके लिखना है आपने, अब देखिए आपके पास आप क्या लिखेंगे, अगर आप लिखते हो क्या कहते हैं साइड ए बी, साइड ए बी, ठीक है, संगत है किसके, तो यहाँ से पी क्यू लिखेंगे। अगर हम क्यू पी लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यू पी का मतलब क्या है, क्यू को हम क्या कर रहे हैं, ए के ऊपर रख रहे हैं, समझ में आया। ए बी लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना है, पी, क्योंकि ए के ऊपर हमने क्या रखा, पी रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू, भुजा कौन सी आ जाएगी, पी क्यू आएगी। क्लियर हो गया। अगर मैं क्यू पी लिख देती हूँ, इसका मतलब ए के ऊपर मैं क्या रख रही हूँ, क्यू रख रही हूँ, ऐसे करके रख रही हूँ मैं इसको, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे ना, ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक नहीं रहे हैं। तो ए के ऊपर मैंने क्या रखा था, पी, तो मैंने अगर ए बी लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं पी क्यू लिखूंगी। क्लियर हो गया। और अगर मैं बी ए लिख रही हूँ तो तब मैं क्या लिखूंगी, क्यू पी लिखूंगी। क्लियर हो गया, क्योंकि बी के ऊपर मैंने क्या रखा है, क्यू रखा है। क्लियर, बी ए लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, क्यू पी लिखूंगी। क्लियर हो गया। फिर मैंने क्या लिखा, ए सी, अगर मैं ए सी लिखूंगी तो यहाँ क्या लिखूंगी, पी आर लिखूंगी, क्योंकि ए के ऊपर मैंने क्या रखा, पी, और सी के ऊपर क्या रखा है, आर। अगर मैं सी ए लिखूंगी, भुजा सी ए लिखती हूँ, तो मैं इधर क्या लिखूंगी, आर पी लिखूंगी। क्लियर हो गया। तो मैंने ए सी लिखा, तो ए सी संगत है किसके, आपके पास पी आर के, पी आर के, ठीक है। ये खाली 12 का साइन आएगा, ए सी संगत है किसके, पी आर के। क्लियर हो गया। अगर मैं बी सी लिख रही हूँ, भुजा बी सी लिख रही हूँ, तो भुजा बी सी संगत किसकी होगी, इस ट्रायंगल में संगत भुजा क्या होगी इसकी, क्यू आर, क्योंकि बी के ऊपर मैंने क्या रखा, क्यू रखा, और सी के ऊपर क्या रखा, आर। अगर मैं सी बी लिख रही हूँ, इस भुजा को मैं सी बी भी लिख सकती हूँ, तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आर क्यू लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया। क्योंकि सी बी लिखा है तो सी के ऊपर कौन सा आ रहा है, शीर्ष आर आ रहा है, ठीक है। पहले सी लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखें, आर, तो सी बी लिखूंगी तब मैं क्या लिखूंगी, आर क्यू लिखूंगी। तो भुजाएं आपको समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे, संगत कोण, संगत कोण, ठीक है। संगत कोण के लिए देखिए, शीर्ष ए के ऊपर मैंने पी लिखा था, तो एंगल ए संगत है किसके, एंगल किसके, पी के। ए के ऊपर पी लिखा था तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। इस तरह बी के ऊपर क्या रखा था, मैंने क्यू रखा था, तो एंगल बी संगत भाग है इसका, संगत कोण क्या होगा, एंगल क्यू होगा। एंगल सी का संगत कोण क्या होगा, आर होगा। क्लियर हो गया, कोण आर होगा। तो ये संगत शीर्ष, संगत भुजाएं और संगत कोण कैसे लिखने हैं, संगत भुजाओं और संगत कोण, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप सर्वांग समता कसौटियों को लिखना है। तो उन ट्रायंगल्स को देखकर जब आपने भुजाएं लिखनी है तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कैसे लिखना है, आपने इनके जिस शीर्ष के ऊपर रखा है वो वाला बिंदु लेना है, ठीक है। क्लियर हो गया, थैंक यू। इनको यहाँ पे चिपका देना बाद में, ठीक है, थैंक यू।